हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड एफोरिज्म। तो फर्स्ट एफोरिज्म हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनन का इंट्रो पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में क्या है, क्या चीज़ है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, वो सब हम देख चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे सेकेंड एफोरिज्म। तो ये अगर वन वर्ड में पूछा कोई कि आपको सेकेंड एफोरिज्म क्या डिनोट करता है तो क्या कहेंगे वो? हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर या आइडियल क्योर जो है वो हमें सेकेंड एफोरिज्म बताती है। ठीक है। The highest ideal of cure is rapid, gentle and permanent restoration of the health or removal and annihilation of the disease in its whole। यहाँ पर important बात क्या है? In its whole extent। ठीक है। In the shortest, most reliable and most harmless way on easily comprehensible principle। तो फिर से देखते हैं ये हमें बता क्या रही है वन वर्ड में देखा जाए तो हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर हमें बता रही है सेकेंड एफोरिज्म हमारी। इसमें आइडियल क्योर बता रही है तो कैसा होगा आइडियल क्योर वो भी ये बताएगी। तो देखते हैं इसमें रैपिड। रैपिड का मतलब होता है ये एक रिलेटेबल टर्म है। डिसीज़ का ड्यूरेशन उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन जो होगा वो रैपिड कहलाएगा। अगर किसी को एक्यूट प्रॉब्लम है तो उसको ठीक होने में कम समय लगेगा और किसी को क्रोनिक प्रॉब्लम है तो उसको ठीक होने में ज़्यादा समय लगेगा। तो ये रिलेटेबल टर्म है। आप किसी भी डिसीज़ के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग उसे रैपिड बोलेंगे कि उसका ट्रीटमेंट रैपिड हो रहा है या स्लो। ठीक है। जेंटल मतलब इस तरीके से हमें करना है कि कोई भी प्रॉब्लम उसको नहीं होनी चाहिए, उस ट्रीटमेंट के दौरान उसे और प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इसलिए यहाँ पर कहा गया है जेंटल। एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। यहाँ पर परमानेंट टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट ठीक हो जाता है, बाद में उसकी प्रॉब्लम फिर से आ जाती है। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें प्रॉपर वे में उसे ट्रीट करना है ताकि जो उसकी हेल्थ है वो परमानेंटली रिस्टोर हो जाए और वो बार बार बीमार ना पड़े। ठीक है, उसको वो प्रॉब्लम रिअकर ना हो। रिमूवल एंड एनहिलेशन ऑफ द डिसीज़। यहाँ पर दो टर्म है, रिमूवल एंड एनहिलेशन। इन दोनों का मतलब क्या है? रिमूवल क्या होता है? हटा देना, किसी भी चीज़ को हटा देना, तो रिमूवल। एंड एनहिलेशन मतलब उसको पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म कर देना। तो यहाँ पर हम डिसीज़ को रिमूव करेंगे और साथ में उसे ख़त्म कर देंगे ताकि वो दोबारा से अपीयर ना हो। इन इट्स होल एक्सटेंट, पूरी तरीके से हमें उसे डिसीज़ को हटाना है और ख़त्म कर देना है। इन द शॉर्टेस्ट, मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट हार्मलेस वे। यहाँ पर ये शॉर्टेस्ट मतलब कम से कम समय लगे हमें और वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। उसे ठीक करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि वो सफ़र कर रहा है बहुत सारी चीज़ों से, तो उसकी प्रॉब्लम्स को हमें कम करना है और उसे जल्दी से जल्दी आराम पहुंचाना है। तो यहाँ पर दिया गया इसलिए शॉर्टेस्ट। ठीक है। मोस्ट रिलायबल मतलब आपके जो तरीके हैं उन पर वो ट्रस्ट कर पाए, रिलाई कर पाए, ऐसा नहीं लगे उसे कि आप क्या कर रहे हैं वो समझ नहीं पा रहा है। तो अगर वो ऐसा तरीका होगा, रिलाई नहीं कर पाएगा कोई पर्सन, तो आपके पास ट्रीटमेंट के लिए भी नहीं आएगा दोबारा। तो मोस्ट रिलायबल पर्सन, मोस्ट रिलायबल मैनर में होना चाहिए ट्रीटमेंट। एंड मोस्ट हार्मलेस वे। हार्मलेस वे यहाँ पे इसलिए दिया गया है कि वो पहले से ही बहुत सारी चीज़ों के साथ सफ़र कर रहा है, और अगर आपका तरीका भी हार्मफुल होगा तो वो जो प्रॉब्लम है उसकी वो और ज़्यादा एग्रेवेट करेगी और उसकी जो सफरिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए यहाँ पर दिया गया है कि आपको इस तरीके से उसे ट्रीट करना है कि उसका जो प्रॉब्लम है वो कम हो और उसे जो हार्म है वो कम हो। तो हार्मलेस वे दिया गया है यहाँ पर कि उसकी सफरिंग जो पहले से वो फील कर रहा है, सफ़र कर रहा है, वो ख़त्म हो जाए, उसे और ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। इसलिए यहाँ पर दिया गया है मोस्ट हार्मलेस वे ऑन ईजिली कंप्रहेंसिबल प्रिंसिपल। मतलब आपको उसे ठीक करना है एक ईजी प्रिंसिपल से, सिंपल तरीक़ों से, ताकि वो उन पर रिलाई कर सके और उन्हें समझ भी सके। तो इसलिए यहाँ पे दिया है ईजिली कंप्रहेंसिबल प्रिंसिपल। और आपके प्रिंसिपल जो हों वो फिक्स हों। ऐसा नहीं कि आप अपने तरीके हर बार बदलते रहेंगे। अगर आपके प्रिंसिपल फिक्स नहीं है तो वो रिलायबल नहीं होंगे। ठीक है। तो मोस्ट हार्मलेस वे में हमें उसे ठीक करना है ऑन ईजिली कंप्रहेंसिबल प्रिंसिपल के साथ। ठीक है। ये हमारी सेकेंड एफोरिज्म हो गई। और ये वन वर्ड में याद रखिएगा ये क्या डिनोट करती है? हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर। और अगर कोई पूछे कि आइडियल क्योर के कुछ 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बताओ तो कैसा होना चाहिए? रैपिड, जेंटल, परमानेंट, रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ होना चाहिए, रिमूवल एंड एनिहिलेशन ऑफ द डिसीज होनी चाहिए इन इट्स होल एक्सटेंट। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इन इट्स होल एक्सटेंट। इन द शॉर्टेस्ट, मोस्ट रिलायबल एंड हार्मलेस एंड मोस्ट हार्मलेस वे ऑन ईजिली कंप्रहेंसिबल प्रिंसिपल। तो ये जहाँ जितने भी वर्ड मैं ये अंडरलाइन की हूँ आप उसे आइडियल क्योर के कैरेक्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं कि हाँ आइडियल क्योर ऐसा होता है। ये सारे आइडियल क्योर के कैरेक्टर हैं। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।